Hello beautiful souls, welcome to my channel Mystical Annie. So today we are going to do a monthly reading for the month of September for Aries. This will be a general reading guys, so please take what resonates with you and leave the rest. For more accurate and personal readings you can reach out to me. Okay, so देखते हैं cards क्या है, cards क्या डिस्क्लोज करते हैं आपके लिए for the month of September. किस तरह की एनर्जीज है, वी विल टेक क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, आपका एक्शन आपको क्या लेना चाहिए और ओवरऑल प्रोबेबल आउटकम इन द मंथ ऑफ सितंबर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ. ओके, challenges, action for you. Okay, strength and the outcome. Okay, Aries. Bottom of the deck we have the Hierophant. For some of you I see, आप कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी आपके फैमिली ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी. लाइक आप ट्रेडिशन को भी नहीं छोड़ो और आप अभी करेंट सिचुएशन के हिसाब से भी चीज़ों को प्रैक्टिकली आगे लेके जाओ, उस तरह का सिचुएशन है. दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी. मे बी यू आर डीलिंग विद सर्टेन थिंग जो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एंड यू आर समवेयर ट्राइंग टू फिगर आउट अ मिडिल वे टू गेट द थिंग्स डन. द एनर्जी फॉर द ओवरऑल मंथ इज़, मुझे लग रहा है आप ना अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ नया करने के लिए आप सोच रहे हो. मे बी आपने जो भी अचीव किया है अभी तक, यू आर समवेयर नाउ ओके दैट जो अचीव करना था वो कर लिया, अब मुझे कुछ और नया सीखना है या कुछ नया करना है. या जो भी मे बी आपके रिश्तों में हो सकता है कि आपको लग रहा है आपने जो भी दिया है इट इज़ नॉट गिविंग यू बैक. जितना आपने एफर्ट्स डाला था, सामने वाला पर्सन या आपके घर से या आपके रिलेशंस में आपको उतना रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है इन रिटर्न, और जो केयर कंसर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है. सो समवेयर यू आर फीलिंग लाइक ओके लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ. मैं अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ. इट कैन बी एनी वन. सो इट्स लाइक यू आर मूविंग अहेड, लीविंग समथिंग बिहाइंड. देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ going in an unknown path. It can be for some of you, it can be starting a new hobby जो आपको पहले पसंद था पर आपने उसको गिव अप कर दिया था गिवन द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बट नाउ आप तैयार हो कि मैं अब अपने लिए कुछ कुछ नया एडवेंचरस करने के भी चांसेस हैं. दैट यू मे स्टेप इनटू सम लर्निंग इनटू न्यू स्किल जो आपने पहले शायद इट वाज सिटिंग टेकिंग द बैक सीट, नाउ यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. And for some of you I see you are moving away from a relation. Maybe you have tried your best and चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है and you are like कि enough, मैं अब और इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते. लाइक एंड नाउ आई विल just move out of this situation, I am tired. That kind of energy is also there. That's what I'm getting. In your workplace also I see you are not getting the enough rewards and now you are exploring the new opportunities, maybe a new profile altogether, and that will be something new, challenging, but it will definitely take you to a new experience. Okay, so that is what I'm seeing is the overall energy during the month. It can happen anytime during the month, in any situation, any phase of your life, but I see that's somewhere, that's the energy. द चैलेंज हियर फॉर यू इज़ कि आप जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो या जिस भी आप नए स्किल को स्टार्ट करने वाले हो, इट कैन बी मोर चैलेंजिंग. आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है वो. तो आपको क्या करना है, आपको बहुत पेशेंस के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ और बहुत कामली, बहुत धैर्य से आपको सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है. इट कैन बी समथिंग आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है एंड समथिंग इज़ कमिंग ऑल ऑफ ए सडन. अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है आ जाए इस पाथ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मे बी इन योर वर्क प्लेस कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा चैलेंज जो आपने सोचा नहीं था एंड दैट इज़ कमिंग एंड यू आर being advised to deal with it with so much of maturity that it doesn't turn against you. ओके, सो आपको हाइपर होके या इम्पल्सिव होके कोई एक्शन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है. फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी वेयर यू मे नॉट बी एबल टू थिंक क्लियरली कि आपको क्या करना है. उस तरह की एनर्जी है दैट यू आर नॉट एबल टू सी, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट डू यू एक्चुअली यू शुड डू.
to deal with this situation, okay, and you are kind of stuck. It can be in your relation, you are not sure whether your decision of moving ahead is right or not, and whether you should stay back or you should go. So you will be in a indecisive energy. आप decide नहीं कर पाओगे, and that will be somewhere giving you overthinking, okay. And maybe chances है कि आप already, since you are not able to think clearly, take action accordingly, so you may get into, इवन इफ़ यू डोंट वांट, आप ना चाहते हुए भी किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में हो सकते हो, इन्वॉल्व हो जाओ, इवन इफ़ यू डोंट वांट. सो जस्ट ट्राई टू इग्नोर दैट if possible, okay. Because I see there is this, you are somewhere, you are tired of this thing of bringing everything together, सब चीज़ को एक साथ लाने में. now you are feeling tired and now you are like enough is enough, मुझे अब शांति चाहिए. I am moving towards peace, I am moving towards something which will give me peace. It can be mental peace, it can be going for a small, a couple of days you may think of stepping out of that chaotic situation and spend some time with yourself. That is also I am seeing. आप थोड़े दिन के लिए अकेले शायद कुछ टाइम स्पेंड करने की आपको ज़रूरत होगी, so that you can think clearly. That is what I am seeing, because outcome during the month is also the same, that आप आप अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर रहे हो. आप ज़्यादा भीड़ में आपको अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स लाइक आप ऑलरेडी सिचुएशंस इतना सारा सब डील कर रहे हो, दैट यू डोंट फील लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ क्राउड, ओके. सो यू आर जस्ट कीपिंग योर सेल्फ अवे एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट. there is a lot of overthinking happening because of all this situation. It can be in your relations, in your workplace, it can be anywhere, but there's a lot of overthinking happening. But all you have to do is just take some time out and try to think clearly that अगर situation आप ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो situation के लिए, तो आप करो. अगर नहीं है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, there is nothing you can do about it. So try to figure out a way how you can handle it or deal with it in the most disciplined, mature and kind way, okay. सो इम्पल्सिवली और बहुत एग्रेसिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है. जल्दबाजी में या गुस्से में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन डील ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर विद द सिचुएशन, ओके. देखते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स का क्या गाइडिंग मैसेज आ रहा है आपके लिए. ओके, वी हैव 2 cards. वी हैव 3 cards. वील टेक ऑल. So first is animal guardian. Trust your instinct. See, as I said, you need to take some time off so that you can understand what your soul is actually looking for, okay. So आप clearly decide नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम अकेले spend करिए and अपने instinct पे ध्यान दीजिए, okay. आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है. Listen to your intuition. That is what is going to help you. ट्रस्ट इन योर हायर फोर्सेज. ऑल्सो अगर जब हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है ना, सो इट्स लाइक वी नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन, ओके. जो भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हो, यू नीड टू जस्ट हैव फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर एंड यू डू नॉट हैव टू बी इम्पल्सिव, ओके. रेस्टलेस नहीं होना है. जस्ट नो दैट जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं, राइट. सो इन द सेम वे, इन वट एवर द डिवाइन अल्टीमेट फोर्स यू बिलीव इन, इट विल वर्क ऑलवेज इन योर फेवर. मे बी राइट नाउ द सिचुएशन इज लिटिल डिफिकल्ट, बट इट विल टर्न आउट इन योर फेवर. Maybe at a later stage you will realize it, okay. So don't take any impulsive decision. Don't become restless. Things will definitely work out. Bask in joy and light. So it's like whatever the situation you have been dealing with, maybe by end of the month you will you may feel like it is not moving ahead, but it's slowly and steady, it's moving, okay. You may not be able to see it. आपको अभी नहीं दिख रहा होगा कि solution आ रहा है, but background में it's working, okay. So situation may take some time to get over, maybe by the in September, or sorry, in summer season, okay. So maybe things will become much better or resolved or settle down by summer, but till then you have to be deal with the situation with so much of patience, love, care and maturity, okay. So that's the reading for you, Aries. Looks like a dicey month for you, looks like a bit of challenging month for you, but don't give up on your
strength, on your maturity, on your patience, and you will be able to come out of this energy. Okay, so that's the reading for you guys. Please do claim the positive energy by mentioning that you are ready to face the challenge, and it will definitely work out in your favor in the long run. And please do subscribe to my channel for daily tarot insights. Bye bye.